प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली, सिद्धांत और इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो विद्युत मोटर जो है बच्चों, वो कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 13 में क्वेश्चन आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं। विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत देखिए बच्चों, जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है सिद्धांत, इसमें बताया गया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में घुमाया जाता है, कुंडली को जब रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है कुंडली में, तो उसमें एक बल कार्य करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हैं, ये चुंबक हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करते हैं और ये वाली जो कुंडली अथवा आर्मेचर है, जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो इसमें एक बल आरोपित होता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का काम करता है। तो दो चित्र दिए गए हैं बच्चों। चित्र में देखिए, इसमें ये जो है छड़ चुंबक की बजाय विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। और ये वाला भी चित्र है, इसमें भी देखिए, चित्र नंबर 1 देखिए पहले। इसमें एक कुंडली ABCD है और ABCD कुंडली के दो सिरे जो हैं वो ब्रश और वल्य, विभक्त वल्य और ब्रश से जुड़े हुए हैं। विभक्त वल्य S1 और S2 हैं, जबकि ब्रश B1 और B2 हैं और फिर इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है या इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया गया है। चित्र नंबर 2, इसमें जो है विद्युत की जो दिशा है वो बदल जाती है और जब विद्युत की दिशा बदल जाती है तो कुंडली में भी धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो अब देखिए, AB अब इस तरफ है, पहले उस तरफ थी, और CD दूसरी तरफ चली गई है। तो चलिए बच्चों, इसकी रचना देखते हैं। दिष्ट विद्युत मोटर रचना। एक विद्युत मोटर के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। चुंबक, शक्तिशाली अवतल बेलनाकार चुंबक जैसे नाल चुंबक का कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाना होता है। कुंडली, एक आयताकार लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार लपेटकर उसे कुंडली का रूप दे दिया जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिससे इस पर बल लगता है और ये अपने अक्ष पर घूमती है। और जैसे चित्र में दिखाया गया है, चित्र में ABCD जो है वो कुंडली है। विभक्त वल्य आपने देखे होंगे S1 और S2। यह अर्धगोल छल्ले होते हैं और एक दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। दिक् परिवर्तक होता है जो दिशा में परिवर्तन करता है। ये कुंडली के दोनों सिरों से परस्पर जुड़े होते हैं और कुंडली के अर्ध घूर्णन के पश्चात ये विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं या विद्युत धारा को उत्क्रमित करते हैं। चित्र में इन्हें S1 और S2 से दर्शाया गया है। ब्रश B1 और B2 ये ग्रेफाइट से बनते हैं। ग्रेफाइट से बने हुए दो ब्रश B1 और B2 या लचीले धातु की छड़ होती है, कार्बन से बनाया जाता है इनको। ये जो अर्धगोले छल्लों से परस्पर जुड़े होते हैं, ये रिंग अथवा वल्य से जुड़े होते हैं और इनका काम कुंडली को निरंतर विद्युत धारा भेजना होता है। बैटरी, दिष्ट विद्युत धारा या अनेक सेलों की बैटरी जो विद्युत शक्ति के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसका काम कुंडली को विद्युत धारा उपलब्ध करवाना होता है। तो चलिए बच्चों, इसकी कार्यप्रणाली करते हैं। कार्यप्रणाली देखिए, शुरुआत में जब कुंडली ABCD को शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है तो कुंडली चुंबकों के जोड़ों के बीच समानांतर होती है। जब कार्बन ब्रश B1 और B2 से होते हुए अर्धगोले छल्लों S1 और S2 द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। तो चित्र 1 में विद्युत धारा की दिशा C से D और A से B की ओर है, तो कुंडली चुंबकीय जोड़े के प्रभाव से घूम जाती है।
चित्र 1 में CD खंड ऊपर की ओर और AB खंड नीचे की ओर घूम जाता है और कुंडली वामार्थ घूमने लगती है। S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते हैं और इसी प्रकार कुंडली निरंतर घूमती रहती है। क्या होता है बच्चों, जो है AB साइड पहले नीचे जाती है, CD ऊपर आ जाती है और आधे घूर्णन के पश्चात CD इस तरफ आ जाती है, AB दूसरी तरफ चली जाती है और धारा की दिशा बदलती रहती है प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात। ये आप विभक्त वलय देख रहे हैं, ये दिक् प्रवर्तक का कार्य करते हैं। और अब देखिए S2 जो है पहले इस तरफ है, अब इस तरफ आ गया, दूसरी तरफ आ गया S2। तो ये थी बच्चों विद्युत मोटर से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।